दोस्तों, चाहे बात लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने की हो या बिजनेस पार्टनर या फिर अपना फ्रेंड सर्कल, अगर आप लोगों को पहचान कर उनका नेचर जानकर फैसला नहीं लेते हो तो आपको लाइफ में काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। हार्ड वर्किंग और अच्छे लोगों का हमारे आसपास रहना हमारे सक्सेस और ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन किसी के फेक चेहरे के पीछे छुपा इंसान पहचानना बहुत मुश्किल है। इसमें लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी ये मुश्किल आसान कर दूंगा। साइकोलॉजी कहती है कि हर किसी के बिहेवियर का एक पैटर्न होता है जिस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो उसकी पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। आइए जानते हैं 10 ऐसे साइकोलॉजिकल सिग्नल जिनसे ना सिर्फ आप दूसरों को पहचान सकते हो, बल्कि अगर आपके अंदर भी इनमें से कोई बुरी आदत है तो आप खुद में सुधार लाकर अपनी पर्सनालिटी को शेप अप कर सकते हो। ये बात है आपको करियर और पर्सनल लाइफ दोनों में ही बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति उनका बिहेवियर। इस दुनिया में हर कोई पैसा और पावर को सलाम करता है, पर जो इंसान अपने से छोटे लेवल के लोगों के साथ भी पोलाइटली बिहेव करता है वही सही मायनों में अच्छा इंसान होता है। जब आपको किसी से कोई मतलब हो या फिर आप एक एम्प्लॉय हो तो कस्टमर से अच्छे से बात करना आपकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन अगर आप टेबल की दूसरी साइड पर हो, यानी आप पावर में हो, फिर भी आप हम्बल और पोलाइट वे में अपनी बात रखते हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट और कंपैशन है। वहीं अगर आप दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा समझते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से खुश नहीं हो, अपने सेल्फ वर्थ को नहीं समझते, क्योंकि जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उन्हें खुद को ऊपर दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगली बार जब आप किसी से मिलो तो सब ऑर्डिनेट्स, स्टाफ और एम्प्लॉयज के प्रति उनके बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको उनके बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा। नंबर 2, बोलने का तरीका। कई लोग बात करते हुए जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर देती हैं। ऐसे लोग अक्सर खुद को डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि हम तो जो दिल में आता है उसे जुबान पर ले आते हैं, हमें तो बातें बना बना कर बोलने की आदत नहीं, जो है मुंह पे बोल देते हैं। लेकिन हर बात कहने का एक तरीका होता है। अगर आप किसी के साथ एग्री नहीं हो तो भी उसे पोलाइटली अपनी बात कन्वे करें। जो लोग अपनी बातों में प्लीज, सॉरी, थैंक यू जैसे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो लोग आसानी से लाइफ की हर सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि आप चाहो तो अपनी बातों से किसी का दिन बना या बिगाड़ सकते हो। जो इंसान अपनी बातों से अपने आसपास वालों के चेहरे पर मुस्कान ला दे, समझिए आप उस पर भरोसा कर सकते हो। नंबर 3, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हो। आजकल लोगों के अंदर टॉलरेंस पावर बहुत कम होती जा रही है। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनते देर नहीं लगता। रोड पर हुई एक छोटी सी बहस देखते ही देखते मरने मारने तक पहुंच जाती है। इसलिए लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचते फिरते हैं। जब तक चीजें लोगों के मुताबिक चलती रहें तब तक तो हर कोई बहुत अच्छा, नेक और सदाचारी बना रहता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन हाथ से फिसलती है लोग अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। अगर आपको किसी का असली रूप देखना है तो सिचुएशन थोड़ी अपोजिट कीजिए और फिर आप उनके बारे में वो सब जान जाओगे जो आप आज तक नहीं जान पाए थे। अगर आप भी ऐसे इंसान हो जो ट्रैफिक देखकर या फिर एटीएम के बाहर की लाइन से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आवाज ऊंची कर लेते हो तो वक्त है खुद के ऊपर काम करने का, ताकि आप अपने अंदर और बाहर पीस मेंटेन कर सको। नंबर 4, उनका वॉकिंग पैटर्न। हमारे देश में अक्सर आपको बड़े बूढ़े लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हम किसी की चाल देखकर उसके हाल का अंदाजा लगा लेते हैं। अब तो साइकोलॉजिस्ट ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि हमारी चाल हमारे बारे में काफी कुछ बता सकती है। बराक ओबामा, सचिन तेंदुलकर, इलॉन मस्क जैसे लोगों को जब आप सामने से आते देखते हो तो उनकी पर्सनालिटी की हर एक चीज मैजिकल लगती है, यहाँ तक कि उनकी वॉक भी। उनकी वॉक में कॉन्फिडेंस के साथ साथ फ्रेंडलीनेस, पावर और अट्रैक्शन होता है। रिसर्च की मानो तो जो लोग कंधों को स्ट्रेट रखकर हाथ और हिप्स को हिलाते हुए चलते हैं वो लोग स्टिफ वॉकिंग करने वालों के कंपैरिजन में अपनी लाइफ से ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट रहते हैं। वहीं जो लोग कदमों को घसीट कर चलते हैं वो एनर्जीलेस, आलसी और लाइफ में दुखी होते हैं। अगर आप अपना वॉकिंग पैटर्न सुधारना चाहते हो और इसे एक माइंडफुल एक्टिविटी बनाना चाहते हो तो जेन मास्टर थिक नाथ हैन की बुक हाउ टू वॉक पढ़ो। इस बुक के जरिए आप न केवल माइंडफुल वॉकिंग सीख सकते हो बल्कि आप डिप्रेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एंगर जैसी कई प्रॉब्लम्स को चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। इस बुक की 1.5 से 2 घंटे लॉन्ग डिटेल्ड समरी ये बुक ऐप पर बहुत जल्द आने वाली है। नंबर 5, वो लोग दूसरों की कामयाबी पर कैसे रिएक्ट करते हैं। 3 इडियट्स मूवी का वो डायलॉग तो आपको याद होगा कि दोस्त के फेल होने पर उतना दुख नहीं होता जितना उसके फर्स्ट आने पर होता है। यानी दूसरों की कामयाबी को हजम करना थोड़ा मुश्किल है। कोई भी किसी के मुंह पर तो दुखी नहीं होगा, लेकिन आप उसके चेहरे के हाव भाव और बातों से अंदाजा लगा सकते हो कि उसे दूसरों की कामयाबी से जलन होती है। जैसे आपने अक्सर ऐसी चैट सुनी होंगी, उसका प्रमोशन हो गया यार, तो जलने वाले कहेंगे हाँ वैसे भी बॉस के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे। वहीं एक समझदार और कंपैशन से भरे इंसान का जवाब होगा, हाँ यार बड़ी मेहनत की थी उसने। इस दुनिया में कई लोग अपने दुख से ज्यादा दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं। ऐसे लोग जो हर सक्सेसफुल इंसान से जलते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कमियां छुपाकर उस पर काम नहीं करना चाहते। ऐसे इंसान के साथ बिजनेस या रिलेशनशिप दोनों रखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वक्त आने पर उसे आपकी कामयाबी भी खलने लगेगी। नंबर 6,
वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं। हमारी लाइफ को दो चीजें शेप देती हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दूसरा टाइम पर आने वाले चैलेंजेस। हम उनको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस के ऊपर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़कर खुद को किसी विक्टिम की तरह दिखाते हैं। ऐसे लोग कभी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रहते। वहीं लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटी समझने वाले अपने साथ साथ अपने आसपास वालों की सक्सेस का भी कारण बनते हैं। विक्टिम कार्ड खेलने वाले अक्सर आपको किस्मत को कोसते हुए मिल जाएंगे। उनकी बातों में लेकिन, अगर, मगर और बैड लक जैसे शब्दों की भरमार दिखेगी। वहीं चैलेंजेस को खुशी से एक्सेप्ट करने वाले लोग आपको बड़ी से बड़ी बात में भी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। नंबर 7, बच्चों और जानवरों के साथ उनका बिहेवियर कैसा है। नादान बच्चे और बेजुबान जानवर दोनों ही लोगों को पहचानने में कभी धोखा नहीं खाते, क्योंकि वो लोगों को उनकी बातों से नहीं बल्कि उनकी वाइब्स से पहचानते हैं। जिनसे उन्हें पॉजिटिव वाइब्स आती है वो उसी के करीब जाने की कोशिश करते हैं। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर आपके घर में बेबी है या कोई पेट है तो वो आपके घर आए हर इंसान से अलग बिहेव करेंगे। कुछ के साथ जल्दी घुल मिल जाएंगे तो कुछ के पास जाने से कतराएंगे। उनके इन सिग्नल्स को नजरअंदाज मत करो, बल्कि उसे सामने वाले की पर्सनालिटी के मिरर की तरह समझो। नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम लाइफ की सबसे वैल्यूएबल चीज है और जो इंसान टाइम की वैल्यू नहीं करता, इसका मतलब यह है कि वो चीजों को सीरियसली नहीं लेता। टाइम मैनेजमेंट की कमी पर्सनालिटी में केयरलेसनेस को दर्शाती है। यूं तो लाइफ काफी अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ कब किसके साथ क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको टाइम देकर बार बार वेट करवाए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। रिसर्च में पाया गया है कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बेसिस पर हम पर्सनालिटीज को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप ए वाले लोग टाइम कीपिंग स्किल्स में अच्छे होते हैं, वो हर चीज प्लान करके चलते हैं। वहीं टाइप बी पर्सनालिटीज वाले टाइम के प्रति कैजुअल होते हैं। अगर आप खुद को बी ग्रुप में पाते हो तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए, उनका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। इसके अलावा ये बुक ऐप पर टाइम मैनेजमेंट की 36 बुक्स की समरीज है। देखो, सीखने के लिए रिसोर्सेस तो बहुत है, बात वहीं आ जाती है कि आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हो। एंटरटेनमेंट में, कुछ नया सीखने में, या कोई अच्छा काम करने में। ये बात भी याद रखिए कि अगर आपको ज्यादा एंटरटेनमेंट लगता है, आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ये निशानी है कि आप लाइफ में ग्रो नहीं होना चाहते, ना आप कभी हो सकोगे। जितना ज्यादा एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में होगा उतनी कम ग्रोथ होगी। नंबर 9, ईटिंग पैटर्न। जी हाँ, ईटिंग पैटर्न भी आपकी पर्सनालिटी रिवील कर सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक फूडोलॉजी के फाउंडर बिहेवियरल फूड एक्सपर्ट जूलियट ए बोगोसियन के मुताबिक, चाहे हम कितना भी छुपाना चाहें, लेकिन हमारी ईटिंग हैबिट्स हमारे बारे में काफी कुछ कह जाती हैं। स्लो ईटर्स अपनी लाइफ के हर एक पल को अच्छे से एंजॉय करना पसंद करते हैं, वहीं फास्ट ईटर मल्टीटास्कर होते हैं। जो लोग खाने में बहुत चूजी होते हैं वो लाइफ में भी परफेक्शन की तलाश में होते हैं। जो लोग खाते हुए भी बातें करते हैं और जोर जोर से खाना चबाते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, हालांकि इसे बैड मैनर्स भी समझा जाता है। इस रिसर्च के बारे में अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हो और लोगों को उनके खाने के हैबिट से पहचानने के स्किल सीखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, इसकी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। नंबर 10, क्रिटिसिज्म हैंडल करने का तरीका। आपने बहुत मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाई और आपके कलीग ने आपसे आकर कहा कि इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को बार ग्राफ के तौर पर दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि अपने काम से काम रखो या उसकी सलाह मानकर अपनी प्रेजेंटेशन को अपग्रेड करोगे? कई लोग क्रिटिसिज्म को ग्रेसफुली हैंडल नहीं कर पाते और इसे इंसल्ट समझने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना ईगो साइड में रख लोगे, लोगों के सजेशन और क्रिटिसिज्म के बारे में सोचोगे, तो हो सकता है कि आपको लाइफ चेंजिंग लेसन मिल जाए। जो लोग क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते और ओवर रिएक्ट करते हैं, समझ लीजिए वो मेंटली और इमोशनली वीक हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जिनको गहराई से ऑब्जर्व करके आप दूसरों के बारे में जान सकते हो और खुद को फेक और टॉक्सिक लोगों के जाल में फंसने से बचा सकते हो। क्योंकि किसी को पहचानने में हुई एक गलती आपकी लाइफ में बड़ा तूफान ला सकती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में ओवरऑल हैप्पीनेस लाने में मदद करेगा तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करो। हो सकता है कि किसी का बड़ा नुकसान होने से बच जाए। बस थोड़ी सी अलर्टनेस आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है। ये बुक ऐप पर 700 से ज्यादा बुक समरीज हम पब्लिश कर चुके हैं और ये सभी बहुत ही शानदार बुक्स हैं। तो वहां वो बुक समरीज सुनते रहो, बुक्स का नॉलेज लेते रहो, वहां कोई एड्स नहीं आते। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।